दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय रूस की यात्रा पर हैं। एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की इस बैठक में जो एस जयशंकर ने कहा, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। असल में पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद हैं और चीन के भी राष्ट्राध्यक्ष वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा वहाँ दुनिया की कई महाशक्ति मौजूद हैं और उन सबकी मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कह दिया कि उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के भारत कार्रवाई करेगा। और उन्होंने इतना ही नहीं, चीन को भी ये याद दिलाया और बाकी महाशक्तियों को भी बिल्कुल ये स्पष्ट कह दिया कि एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों को निपटाने के लिए की गई थी। बीते 3 वर्षों में आतंकवाद पर गंभीर परिणाम, गंभीर खतरे हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। उस पर दुख जताया। एक बात बिल्कुल साफ है, एस जयशंकर ने साफ कर दिया, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। एस जयशंकर की ये रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट हुआ और लाल किला ब्लास्ट में इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ही तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो आतंकवादी गुट हैं उन्होंने केवल अपना स्थान बदला है, कार्रवाई वही कर रहे हैं, चेहरे बदले हैं। उन्होंने अब डॉक्टर और इंजीनियर को टारगेट करने के लिए दिया है, यानी आतंकवादी गुट में अब उन्होंने पढ़े लिखे वर्ग को शामिल किया है। और जो अभी तक लाल किला ब्लास्ट में चीज़ें खुलकर आई है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक उसमें जुड़े हुए हैं, यानी रिसर्च करने वाले लोग। ये भी खबर आ रही है कि वहाँ ड्रोन से हमले करने की तैयारी थी। जिस तरह से इजराइल पे हमला हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर इनकी ये कोशिश थी कि अयोध्या में जो भव्य कार्यक्रम होगा, ध्वजा का, पताका का वहाँ पे कार्यक्रम होना है। लाखों की भीड़ समय समय पर पर्यटक स्थलों पर जुड़ती है, धार्मिक स्थलों पर जुड़ती है और आजकल तो अयोध्या में, चाहे काशी में, लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। तो इनकी योजना थी कि ड्रोन के माध्यम से जो हमले किए जाएं, उसमें इंजीनियर ड्रोन को मॉडिफाई करें ताकि वो बम वहाँ गिराए जा सकें। लाल किला कांड जो हुआ, लाल किला ब्लास्ट में आपने देखा, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 1 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है उसमें विस्फोट कराया गया। तो ड्रोन में आजकल आप देख रहे हैं, खेती के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल होते हैं उसमें 20-25 किलो ऊपर आसमान में ले जाकर और फिर खेतों में छिड़काव और रसायन करते हैं। इसी को मॉडिफाई किया गया है, ऐसी अभी सोर्सेज से खबर आ रही है। हालांकि एनआईए ने पहले ही एक्शन शुरू कर दिया है, इस तरह का कोई हमला ना हो उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे समय में ये बात बिल्कुल साफ हो गई, क्योंकि आपने देखा कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला उस समय भी तुर्की ने पाकिस्तान को, या तो यूं कहें सीधा सीधा आतंकवादियों को, ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। बड़ी संख्या में ड्रोन भारत के अंदर पंजाब बॉर्डर पर, गुजरात बॉर्डर पर और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर एंटर कर रहे थे। उनसे बम तक गिराए गए और आए दिन पंजाब बॉर्डर पर ड्रग गिराने की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। तो मतलब इनका ये तरीका था कि बल्क में इसी तरह 100, 200, 500 ड्रोन एकदम गिराए फेंके इधर भेजे जाएं। और भारत के अंदर आप सोचिए कि हम बॉर्डर पर अलर्ट हैं, वहाँ हमने एंटी ड्रोन मिसाइल लगाई हुई हैं, एंटी ड्रोन हमने गन्स लगाई हुई है, बीएसएफ के पास ऐसे वेपन्स आ गए हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि फरीदाबाद जैसा एक शहर जो बिल्कुल दिल्ली के जड़ में है और वहाँ एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का बड़ा सा कैंपस, उसके अंदर अगर वहाँ के कुछ इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे ऐसा कोई ड्रोन बनाते हैं और वहीं के पढ़ने वाले डॉक्टर उसमें बम फिट कर देते हैं, तो ऐसे मॉडिफाइड ड्रोन हो सकते हैं कि उनको दिल्ली की जद तक लाया जा सके। और अभी आप देखिए, थोड़े दिन बाद 26 जनवरी का परेड का कार्यक्रम है और ऐसे में मान लीजिए 200 एकदम ड्रोन अटैक कर दें तो क्या होगा। 6 दिसंबर को टारगेट करने की खबरें आई थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में कड़ा संदेश ही नहीं, कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसीलिए एस जयशंकर ने ये कड़ा संदेश दिया और उन्होंने ये याद दिलाया सबको कि जो एससीओ है उसका गठन किस लिए हुआ था। जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने, एस जयशंकर ने ये भी कहा कि एससीओ की कार्यप्रणाली में बदलाव करना होगा,
आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। कोई अनदेखी हो सकती है लेकिन लीपापोती नहीं हो सकती। जैसा कि भारत ने दिखाया है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और हम इसका प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। यानी एस जयशंकर ने पाकिस्तान के जो नुमाइंदे वहाँ बैठे थे, चीन की मौजूदगी में स्पष्ट कह दिया कि आतंकवाद पर हमारे देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम उसके लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। मॉस्को पहुंचने पर जो आपको बताएं कि उन्होंने द्विपक्षीय मीटिंग रूस के साथ की है और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी है टास TASS, उसकी रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ संघीय सहयोग संगठन SCO, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और G20 से जुड़े हुए क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा भी हुई है। इसकी गंभीरता इसी से लगाई है कि अब दुनिया की महाशक्तियों को भारत ये समझाने की कोशिश में लगा है कि आतंकवाद पर आप यदि किसी साथ में किसी देश के साथ देते हैं या मौन रह जाते हैं, दोनों ही स्थिति गड़बड़ है। आपको एक तरफ पक्ष लेना पड़ेगा। भैया आप आतंकवाद पे या तो हाँ करिए कि हम इसके विरोध में हैं, तो विरोध में है तो फिर आपके वो गुट का है, आपके पक्ष का है, फिर उसके विरोध में खड़े होइए। नहीं करोगे तो हम तो हमारे देश की रक्षा के लिए फिर जब कोई एक्शन लेंगे, जब कोई ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो फिर बीच में मत बोलना। लगभग एस जयशंकर का यही एक कहना था। उन्होंने विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए मजबूती से जवाब देगा और उन्होंने कहा कि इसका कोई भी औचित्य नहीं हो सकता, कोई अनदेखी नहीं हो सकती, लीपापोती नहीं हो सकती। और जैसा कि भारत ने दिखाया है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है, हम बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो मजबूती के साथ अपनी बात रखी और जैसे ही रखी तो अभी तक पाकिस्तान ये सोच रहा था कि दिल्ली में आपने ब्लास्ट करा दिया, आतंकवादियों ने अपना नाम बदला, गुट बदला, जगह बदल दी, तो अगर पाकिस्तान के आतंकवादी बांग्लादेश शिफ्ट हो गए और अगर उनके पीछे तुर्की जो है अगर वो है तो उनको लग रहा है कि भारत कैसे करेगा। तो भैया भारत वो महाशक्ति है, आज की डेट में उसके साथ रूस, इजराइल जैसे देश खड़े हैं, तब दुनिया के किसी भी कोने में भारत के दुश्मन छुपे हों वो उनसे वहीं जाकर बदला लेने में सक्षम है। आज ये बदला हुआ भारत है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमेरिका का एक बड़ा सेना का अधिकारी बांग्लादेश में होटल के अंदर मृत पाया गया। अब उसके पीछे की थ्योरी क्या है? जो रिटायर लोग हैं वो तो बताते हैं कि भाई ये इस तरह के ऑपरेशन गुप्त रूप से होते हैं। किस एजेंसी ने किए हैं, भारत ने किए हैं, किसने किए हैं, ये कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि वो भारत के खिलाफ अमेरिका के अधिकारी जो षड्यंत्र करने की कोशिश में थे, कहीं ना कहीं उसी का वो परिणाम है कि सैन्य अधिकारी वहाँ मृत पाया गया। वो मारा कि हार्ट अटैक हुआ कि भारत की एजेंसी ने मारा कि क्या हुआ, ये तो एक रहस्य है। कभी कोई रिटायर होने के बाद अधिकारी इसको भले ही अपनी किताबों के जरिए लिख दे, जैसा कि अक्सर होता है। फिलहाल लेकिन अमेरिका जैसा देश भी चौकन्ना है, आश्चर्य में है कि ये बदला हुआ भारत कैसे इतने बड़े बड़े काम कर ले रहा है। और इसलिए अमेरिका हो या चीन हो, दोनों आतंकवाद के जरिए भारत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत रिटेलिएट करे तो फिर युद्ध छिड़ जाए, और युद्ध छिड़ जाए तो उसका तो हथियार बिकेगा, लेकिन भारत डिस्टर्ब हो जाएगा। भारत तरक्की के रास्ते पर है और इस तरक्की से चीन भी किलसा हुआ है, तो अमेरिका भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं होता ये दादागिरी चलाने वाले लोग। लेकिन हमारे विदेश मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये जो ऐसे पर्सन हैं कि बस इन्होंने तय कर दिया कि इस देश के अंदर अब नक्सलवाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं चलेगा, और उनके आका जो भारत में बैठे हैं या भारत के बाहर, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। डेली
उनकी नींद हराम है कि कब भारत की तरफ से अटैक हो जाए। लेकिन अब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में बोला है, निश्चित रूप से समझ लीजिए कि अब अगला जो नंबर है, क्योंकि अगर उसके पीछे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश और तुर्की तो है, तो अब तुर्की, उसके साथ अब क्या होगा ये अगले कुछ दिनों में होगा। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान से स्पष्ट होता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।